हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आप लोग के लिए आज एक शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं जो रहेगा अपरिमेय संख्या से। आप लोग को हम कल बता रखे थे, कुछ सवाल दिए थे, फिर से आप लोगों ने गड़बड़ कर दिए। क्या सवाल जो हम बनाने के लिए दिए थे आपसे बना या नहीं बना, एक भी आज फिर से कमेंट नहीं आया है। यदि आपसे बन गया हो तब फिर भी एक बार कमेंट करके ये तो बता दीजिए सर आप जो सवाल दे रखे थे सारा सवाल हमसे बन गया। और यदि किसी से नहीं बना है तो आप उसका क्वेश्चन नंबर हमें बता दें। तो चलिए देखिए इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ के दिखा दे रहे हैं। क्या सिद्ध करें कि 4 - √5 अपरिमेय संख्या। कल आपको हम यही चीज डिजिट क्या इनटू में रहता था, आज क्या है माइनस में है। तो सॉल्यूशन करने का तरीका देखिए। सबसे पहले यहां सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहला चीज क्या लिखना है, सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे यहां पे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, 4 - √5 क्या है, अपरिमेय है, एक अपरिमेय है। बाकी इसके बारे में कल आपको हम कहानी समझा रखे थे, इस चीज में कैसे हम लोग खेलते हैं। तो कहानी शायद आप लोग को याद होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या किया, लेकिन सिद्ध करना है इतना इतना एक अपरिमेय संख्या है। क्या करेंगे, पहला मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या। चलिए मानिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना कि 4 - √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो बताइए अब आप जब इसको हम परिमेय संख्या मान ही लिए हैं तो क्या इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसलिए 4 - √5 = p/q। जहां p और q क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब देखिए यहां पे थोड़ा अंतर होने वाला है, कल के चीज से यहां पे थोड़ा अंतर होने वाला ये है। यहीं पे कल हम लोग क्या कर रहे थे, वर्ग कर रहे थे, लेकिन माइनस वाले में आपको बायां साइड जो है सिर्फ रूट वाले चीज को रखना है, बाकी चीज को क्या करना है, दायां साइड ट्रांसफर कर देना है। देखिए -√5 है ना, एक काम करते हैं, इसको यदि हम इधर ट्रांसफर करते हैं, ये जाके प्लस में हो जाएगा क्या, ये प्लस में हो जाएगा क्या, तो ये हो गया √5। अब बताइए जब √5 को हम इधर ट्रांसफर किए, अब p/q तो इधर लाना पड़ेगा। तो पहले क्या लिखेंगे, 4 - p/q। बात को समझ पा रहे हैं। अब इस जगह पे क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, लिखिए यहां पे क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। जब दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब क्या बता रहा है कि स्क्वायर करना, √5 पर इसका होल स्क्वायर कीजिए बराबर 4 - p/q है, इसका भी आप होल स्क्वायर कीजिए। अब क्या कर सकते हैं, √5 ना √5 क्या 5 होगा ये। अब बताइए इसको a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, तो बोलिएगा हाँ सर तोड़ सकते हैं। a - b का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, a² - 2ab प्लस में b²। तो a² देखिए 4 का स्क्वायर -2ab, b का वैल्यू p/q प्लस b² p/q का होल स्क्वायर। बात को समझ पा रहे हैं। तो इसके बाद देखिए यहां पे क्या करते हैं, अब बताइए ये तो 5 हो गया ना, बराबर 4 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 16 माइनस, अब बताइए 4 दूनी 8, ये हो गया 8p/q बराबर सॉरी प्लस ये हो गया p² और बाय q², p² बाय क्या हो गया, q² हो गया। तो देखिए अब देखिए इसको क्या कर रहे हैं,
अब आपने इस जगह पे ये कीजिए कि आप जो है ना ये जो पी क्यू की दो पद देख रहे हैं 8p बटा क्यू पी स्क्वायर बाई क्यू दोनों को इधर ट्रांसफर कर लीजिए और अंक को उधर कर दीजिए। आपको ये माइनस में ही इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 8p बाय क्यू हो गया। ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा क्या हो गया पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर हो गया। अब आप 16 अचर पर जो 16 है उधर का उधर ही रहेगा 5 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये -5 हो जाएगा। सॉल्यूशन तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब बताइए क्यू स्क्वायर और पी का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है क्यू से भाग दीजिए क्यू बचेगा क्यू गुना 8p करेंगे क्या हो जाएगा 8p क्यू हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर से भाग दीजिए 1 बचेगा 1 गुना p स्क्वायर हो गया। बताइए 16 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा बोलिए कितना हो जाएगा ये 11 हो गया। ठीक है अब इसके बाद फिर से आप काम क्या कीजिए ये देखिए आपका 8pq माइनस पी स्क्वायर जो है और यानी क्यू स्क्वायर है ना इसको आप q गुना q लिख दीजिए। ठीक है बराबर ये क्या हो गया 11 एक q से आपने मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 11 से बाय क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ये 8pq माइनस में p स्क्वायर बाय एक तो q रह जाएगा और एक q से यहां पे गुना हो जाएगा। आप बातों को समझ पा रहे हैं। इसके बाद देखिए आप वही चीज हो गया आपका ये 11 क्यू होगा सॉरी 11 क्यू होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं पी क्यू पूर्णांक है ये भी पूर्णांक है ये भी पूर्णांक है तो भाई ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा पूर्णांक बटा पूर्णांक ये तो भिन्न संख्या हो गया ना और ये क्या हो गया पूर्णांक संख्या। आप इसी चीज को लिखिए पहले क्या लिखेंगे यहाँ क्या लिखिएगा यहाँ पे 8pq माइनस पी स्क्वायर बटा क्यू बराबर क्या लिखेंगे भिन्न संख्या। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखिए 11q बराबर क्या लिखिएगा यहाँ पे पूर्णांक संख्या। तो बताइए आप यहाँ पे या क्या इसका मतलब ये बोल रहा है कि भिन्न संख्या बराबर पूर्णांक संख्या। इसका कहने का मतलब क्या है भिन्न संख्या अब बराबर में पूर्णांक संख्या। इसका कहने का मतलब ये दोनों क्या है आपस में बराबर है लेकिन बराबर तो होता नहीं है ये बराबर नहीं होता इसका मतलब ये भी बराबर नहीं होगा ये जब बराबर नहीं तो इसका मतलब ये भी बराबर नहीं होगा कि 4 माइनस √5 बाई पी बाई क्यू बराबर होगा। और जब ये भाई साहब बराबर नहीं है तो क्या ये एक परिमेय संख्या हो सकता है ये तो मेरा मानना गलत हो गया। जब ये एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है ये एक अपरिमेय संख्या बस लिख दीजिए आप। अतः क्वेश्चन क्या कहता है 4 माइनस √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या क्या है अपरिमेय संख्या है। हो गया इस चीज के लिए हो गया क्या आप अब इस चीज को कर सकते हैं माइनस वाला चीज को कर सकते हैं। अब यहां पे आपको दिखा रहे प्लस वाले चीज को कैसे करेंगे। यदि आप इस चीज को उतारना चाहते हैं तो आप इस चीज को वीडियो रोक करके ना उतार लीजिए। यदि कुछ दिखने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो फिर से वीडियो को आप सुनिए और जैसे जैसे हम बोलते हैं तो मेरी आवाज को सुन करके ना आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा वीडियो क्वालिटी खराब जा रहा है इससे आप लोग घबराइए नहीं हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्द आपके पास जो है ना वीडियो अच्छा क्वालिटी का लाने वाले हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए देखिए आप अपने बोर्ड पे जो है ना सवाल को देख पा रहे होंगे। ये देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन उठा रखे हैं क्या है सिद्ध करें कि 6 प्लस √2 अपरिमेय है। क्या क्या है यहाँ पे प्लस वाला चीज आया गया। थोड़ा सा हम इसको दिखा रहे हैं आप लोग इसको खुद से बनाइएगा। देखिए सॉल्यूशन जब करेंगे हम लोग इसको क्या करेंगे तो सबसे पहला कहानी तो हम लोग जानते हैं क्या लिखना है सिद्ध करना है। इस चीज को मत भूलिएगा। इस चीज को लिखने के लिए क्या लिखेंगे सिद्ध करना है 6 प्लस √2 अपरिमेय है बात को समझ पा रहे हैं इस चीज को जान नहीं रहे हैं ना। तो यहां पे मानना क्या है अब माना कि
6 प्लस रूट 2 क्या है, परिमेय संख्या है। उल्टा मान लेंगे, परिमेय संख्या है। जब इसको आप परिमेय संख्या मान लीजिए क्या है, इसलिए 6 प्लस रूट 2 बराबर क्या पी बाई क्यू कर सकते हैं। बोलिएगा हाँ सर कर सकते हैं, तो पहले से जान रहे हैं, कल ही आप बता चुके हैं। तो यहां क्या लिखिएगा, जहां P और Q, P और Q क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो आप अब इस चीज को क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा देखिए हिंट्स कर देते हैं, बनाइएगा आप लोग। तो रूट 2 को तो भाई बाया साइड ही रखना ही है, रूट 2 हो गया। तो इसके बाद इस 6 को आप उधर ट्रांसफर कीजिए, देखिए पी बाई क्यू तो पहले से है, ये 6 उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब अगला स्टेप पे आप कर लीजिए क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर आप इस चीज को दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा, यानी रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर पी बाई क्यू माइनस 6 का होल स्क्वायर। क्या आप यहां से कर सकते हैं, बिल्कुल अब आप कर सकते हैं। तो इस चीज को आप पूरा करके आप हमें बना के बताइएगा क्या आपसे हो पाया या नहीं हो पाया। यदि नहीं हुआ होगा, इससे आगे हम आपको कल करके दिखाएंगे, लेकिन पर आप कमेंट करके बताइएगा तब तो। क्यों आप लोग गड़बड़ करते हैं, कमेंट करके आप जरूर बताएं, इससे क्या होता है हमें भी खुशी मिलता है। नहीं चलो भाई विद्यार्थी समझ रहा है, विद्यार्थी वीडियो को देख रहा है, देखने का जो प्रयास कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। तो देखिए आप लोग सवाल को बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, ये 6 नंबर का सवाल है, लास्ट सवाल है। क्या है, सिद्ध करें कि 5/√7 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है माने इसका कहने का सेंस वही हुआ, सिद्ध करके दिखाइए कि एक अपरिमेय संख्या है। बता रखे कि जो परिमेय संख्या नहीं समझ रही वो 100% अपरिमेय। फिर से वही चीज इसने पूछ रखा है, सिर्फ इसका भाषा थोड़ा अलग है, कोई दिक्कत नहीं, बनाएंगे हम लोग उसी तरह से, सिर्फ लास्ट में लिखेंगे अतः ये एक परिमेय संख्या नहीं है। जो इसने कह रखा है वही चीज हम लोग लास्ट में लिख देंगे। ध्यान से आप देखते जाइए। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन क्या कर लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन में लिखेंगे यहाँ पे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, 5/√7 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है। ठीक है, जब परिमेय संख्या नहीं है सिद्ध करना है तो मानेंगे हम लोग क्या है इसका उल्टा, कि भाई मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या है, लेकिन अब माना कि ये 5/√7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? तो इसके बाद देखिए ये जो मान ले परिमेय संख्या है, क्या लिख सकते हैं यहां पे, इसलिए 5/√7 बराबर P/Q लिख सकते हैं, P/Q लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहां आप क्या कीजिएगा, डायरेक्टली यहां पे बटे वाले में क्या कीजिएगा, वर्ग कर दीजिएगा। यहां क्या लिखे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो बताइए यहां पे वर्ग करेंगे तो ये 5/√7 का होल स्क्वायर हो गया बराबर में P/Q का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 5/√7 का होल स्क्वायर है, क्या कीजिएगा यहाँ पे 5 गुना 5 क्या होगा बताइए, 25, √7 और √7 क्या होगा 7, अब P गुना P क्या हो जाएगा आपका P² और Q गुना Q क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आप क्या कीजिएगा, यहां पे आप बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए,
बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए एक ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये जैसे देखिए 25 है, 25/7 है बराबर, बताइए पी स्क्वायर है, बट ये क्यू स्क्वायर को आप तोवर गुना कर दीजिए, क्यू गुना क्यू, ऐसा हम लोग कर ही सकते हैं, कर सकते हैं। एक क्यू को 25 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 क्यू हो जाएगा। अब ये 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, पी स्क्वायर से, ये क्या होगा 7 पी स्क्वायर, बट मेरे को क्यू तो बच गया। क्या आप इस लाइन को समझ पा रहे हैं? अब इसके बाद देखिए यहां पे क्या हो बन गया, ये 25 क्यू जो हो गया पूर्णांक संख्या हो गया, यहां लिखेंगे 25 क्यू बराबर पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। इसके बाद देखिए क्या है 7 पी स्क्वायर बाय क्यू बराबर, ये क्या हो गया आपका भिन्न संख्या, भिन्न संख्या। तो क्या बताइए, अब आप तो समझ गए होंगे यहां क्या करना है नहीं करना है। यहां करना है क्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या इक्वल टू भिन्न संख्या, भिन्न। ये चीज क्या हो सकता है, ऐसा क्या नहीं हो सकता है। आप इसको बलक में लिख दीजिए असंभव, और असंभव, बात समझ गए ना। इसके बलक में असंभव लिखने मतलब ये चीज क्या है, असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा जब ये नहीं हो सकता है तो समझिए क्या है, परिमेय संख्या नहीं। लेकिन अतः 5/√7 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। यदि कहने और बाकी इस एक्सरसाइज में जो सवाल बचा हुआ है, इस सवाल को आप खुद से बनाइए। यदि नहीं बने तो आप हमें कमेंट करके बताइए, फिर से अगले दिन आपको बता दिया जाएगा। और यदि बन जाए तो उसमें आप बताइए कि सर बन गया, तो अगला एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर देंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।